नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आपका स्टडी लट पे। तो पीटीटी 2022 के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। आप सभी के सवाल आ रहे हैं कि जो पीटीटी 2022 का जो सिलेबस है वो बताइए। तो आज की इस वीडियो में पीटीटी 2022 का जो सिलेबस है एकदम फुल डिटेल के साथ सिलेबस से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि आप पीटीटी 2022 के लिए, ठीक है, पीटीटी एग्जाम के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है, कौन सी बुक को आप पढ़े, ठीक है, ताकि आप नंबर ला सके, ठीक है। साथ ही इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कि आपको 400 प्लस की तैयारी किस प्रकार करनी है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीटी में कंपटीशन बढ़ गया है, कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, एडमिशन पाना कठिन है। इसलिए आप कौन सी बुक पढ़े और अपनी जो तैयारी है वो किस प्रकार करें, ठीक है। आपको पता है कि कट ऑफ हाई रहती है। यह सब बात इस वीडियो में करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। मान बात है कि आपने अभी तक स्टडी लट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फिर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लीजिए, क्योंकि पीटीटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीटीटी के एग्जाम है, ठीक है, पीटीटी 2022 की एग्जाम है वो हो रही है 3 जुलाई को आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। जो विभाग ने जो एग्जाम की डेट की जो घोषणा है वो कर दी, आपकी एग्जाम 3 जुलाई से हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आपका जो सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीटीटी का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका पेपर है, ठीक है, पीटीटी का पेपर है वो होता है कुल 600 नंबरों का पेपर होता है, ठीक है। कुल आपका 600 नंबरों का पेपर होता है। कुल आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। यानी एक क्वेश्चन हो गया आपका, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबरों का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होता है 3 नंबरों का, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबरों का होता है, ठीक है। तो वहीं पे आपके 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 3 नंबरों के होते हैं, यानी कुल आपके जो पेपर है आपका वो 600 नंबरों का होता है, ठीक है, आपका पेपर 600 नंबरों का होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। आपका जो पेपर है वो 600 नंबरों का आने वाला है, कुल 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपको मैं सिलेबस बताऊँ तो जो 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 50 ही क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, उससे पूछे जाते हैं। यानी आपका कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो 50 रीजनिंग से, हिंदी से, जीके से और शिक्षण अभिरुचि से, इन 4 सब्जेक्ट, ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपके, इनसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको जो शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, जिसका थोड़ा सा खेल है वो अलग है। उसमें क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या होता है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इससे आपको एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है, समझा देता हूँ। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, एक तो ए, बी, सी और डी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम से राइट है, तो इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर बी है वो उससे थोड़ा सही है, ठीक है, उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वो थोड़ा उससे भी कम सही है, तो उसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम से गलत है, ठीक है, वो एकदम से गलत है, तो इसमें आपको 0 नंबर मिल जाएगा। इस हिसाब से नंबर डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका शिक्षण अभिरुचि का खेल होता है। लेकिन आपके कुल 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के आधार पर मैं आपको सिलेबस के आधार पर बताऊं तो आपको कुल 4 विषय है, ठीक है। एक तो रीजनिंग है, एक आपकी शिक्षण अभिरुचि, एक हिंदी और एक राजस्थान जी की, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो अपना जो समय है वो रीजनिंग को ज़्यादा दीजिए, ठीक है। एक तो रीजनिंग को ज़्यादा दीजिए, एक आप राजस्थान जीके को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये थोड़ा सा हार्ड आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड आता है, तो आपको इन दोनों को जो समय है वो ज़्यादा दीजिए। और शिक्षण अभिरुचि है, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, इसमें तो आपके नंबर आराम से बन जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके 100 प्लस तो नंबर आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो इन 2 सब्जेक्ट में आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बुक के आधार पर बताऊं तो आप कौन सी भी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। आप बुक बताऊं तो आप कौन सी भी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। पीटीटी की एक अलग से गाइड आती है, वो भी आप ले लीजिए, ठीक है, जिसमें चारों जो विषय सब्जेक्ट है वो साथ में आते हैं। और आप रीजनिंग और जीके आप इनकी अलग अलग भी ला सकते हो, ठीक है, हिंदी के अलग ला सकते हो और जीके के अलग ला सकते हो, आप अलग भी ला सकते हो, या पीटीटी की एक अलग गाइड आती है वो भी ला सकते हो, ठीक है। आप बुक कौन सी भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको पीटीटी क्लास लेनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पीटीटी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करें कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी एग्जाम तो हो रही है जुलाई में, ठीक है। आपकी एग्जाम कहाँ पर हो रही है, जुलाई महीने में हो रही है। यानी आपके पास आपको 3 महीने दिए गए हैं, ठीक है। आपको परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 3 महीने दिए गए। एक तो आपको अप्रैल दिया गया है, ठीक है, एक तो आपको अप्रैल, एक आपको मई, एक आपको जून, यानी आपको इन 3 महीनों में अपनी जो तैयारी है वो कर लीजिए, ठीक है। अब बता देता हूँ कि पीटीटी की जो कंपटीशन है पीटीटी में थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। थोड़ा सा बताऊँ आपको, अगर आपके 400 प्लस नंबर है, ठीक है, आप मान लीजिए अगर आपके 410 नंबर प्लस है, तो अब आपको एकदम से
आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके 410 नंबर प्लस है तब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो इसलिए आपका जो अपना जो लक्ष्य है वो आप 450 का रखिए। ठीक है, आप मान लीजिए आप अपना जो लक्ष्य है वो 450 का रखिए। आपको सोचना है कि हमको 450 नंबर लाने हैं, तब आपके 400 नंबर आएंगे। ठीक है, तब आपके 400 नंबर आएंगे और आपको आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ठीक है, आपको आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो थोड़ी सी अपनी जो तैयारी है वो अभी से कर लीजिए। आपको दो सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देना है, एक तो आपको रीजनिंग, एक आपको जीके पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शायद इस बार पेपर का जो लेवल है वो शायद इजी आ जाए, क्योंकि इस बार जो पीटीटी का एग्जाम है वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आपका एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा सा आपको इजी देखने को मिल जाए, या फिर जो डूंगर कॉलेज के द्वारा जो एग्जाम करवाया जाता था वो उसका लेवल थोड़ा हार्ड था। तो इस बार आपको एग्जाम का लेवल शायद एकदम इजी देखने को मिल जाए, इसलिए आपकी एग्जाम जुलाई में हो रही है, नहीं तो आपकी एग्जाम हर बार मई में होती है। ठीक है, तो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए आपको 3 महीने दिए गए हैं। ठीक है, आपको 3 महीने एग्जाम की तैयारी के लिए दिए गए, तो आप अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो आपकी पीटीटी की जो तैयारी है वो करवाई जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको रीजनिंग और राजस्थान जीके को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, और आप कौन सी भी बुक पीटीटी के लिए आप कौन सी भी बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, आप अपनी जो तैयारी है वो थोड़ी सी शुरू कर दीजिए। आपका जो कंपटीशन है पीटीटी में बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, अब से आप अपनी जो तैयारियां करते हो तो आपके आराम से 450 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, और आपको पीटीटी में जो कॉलेज है वो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आप अपनी तैयारियां वो शुरू कर दीजिए। तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट, और आपको यहाँ पे क्लास है पीटीटी की वो मिल जाएगी। तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।